और सबसे पहले हिस्ट्री में जानते हैं इतिहास का परिचय, है ना। देखते हैं किस प्रकार से जो है इतिहास वर्तमान प्राचीन की घटनाओं से सीख लेकर वर्तमान को बेहतर या फिर भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है ना। तो इतिहास को हम इन 5 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, और जहाँ 5 भागों की बात आती है तो हम जो है सबसे पहले भाग के रूप में जो है सामान्य परिचय देखने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके पश्चात इतिहास, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतिहास में समय रेखा, टाइमलाइन इन हिस्ट्री, एडी, बीसीई, इन सबको जानने वाले हैं। और उसके बाद जो है भारत का नामकरण, नेमिंग ऑफ इंडिया को जानने वाले हैं। किस प्रकार से पुरु नामक पुरु के भारत कबीले से भारत का नाम जो है उजागर हुआ था, इसको हम जो है जानने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री नामक शब्द जो है हिस्टोरिया, जो कि एक यूनानी शब्द है, इससे बना है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञात होना। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लर्निंग थ्रू रिसर्च को ही जो क्या कहा जाता है, हिस्टोरिका यूनानी में कहा जाता है। और इसी का अभ्रंशित रूप है हिस्ट्री, जो कि इंग्लिश में है ना, जिसे हिंदी में हम इतिहास कहते हैं। हेरोडोटस या फिर हेरोडोट्स, जिन्होंने हिस्टोरिस नामक एक किताब लिखी थी, और इसी को जो है इन्हीं को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, हेरोडोटस को, है ना। तो आपसे जब इतिहास का पितामह पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, जो मद्रास पल्लवरम में 1863 में खोज करने आए थे, है ना। इनको जो है सबसे पहले हस्तकुठार मिला था, प्रथम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले थे, और ये हस्तकुठार इनको मिला था इसीलिए जो है भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले क्या प्राप्त किया था, इंडेक्स प्राप्त किया था, जो कि फर्स्ट स्टोन एज एविडेंस कहलाता है ना। इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 भागों में जो है इतिहास का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की गई है। यह मानव संस्कृति का वह कालखंड है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, यह मानव संस्कृति का वह कालखंड है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास का अध्ययन जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है, तथा इस काल को 3 भागों में ही विभाजित किया गया है ना। कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तथा इसका अध्ययन जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से किया जाता है। इस काल को निम्न